और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हवाई यात्रा सबसे सेफ यात्रा में आती है सर। अब ज़मीनी यात्रा का कमज़ोर हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें शेयर मार्केट या अदर चीज़ों में हमें इसका इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई कहते हैं ना कि एक शरीर के लिए ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा होता है, मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो करते कितने सवाल और लोगों का एक ही मत है कि शेयर प्राइस ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है यस बैंक का। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर SpiceJet की, और बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो रुपया है वो लुढ़कता जा रहा है सर, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इनकी बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं सर, कि लोगों के सवाल और लोगों का एक ही मत है कि शेयर प्राइस ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है यस बैंक का। और मैं उनको हर बार बताता हूं कि यस बैंक है मजबूती की तरफ है। जिस तरीके से ये अपने व्यापार को अच्छा कर रहे हैं, लोन ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, और 14% की इन्होंने लोन ग्रोथ को इस जून क्वार्टर में बढ़ा दिया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत निकल कर रिजल्ट के लिए सर आ गए हैं। अब इससे होगा क्या सर, इससे अगर रिजल्ट मजबूती की तरफ यस बैंक का आता है तो हमें ये नहीं समझना है कि यस बैंक लगातार बस ये तो 30, 40, 50 रुपए तक के पहुंच जाएगा। इससे ये आस लगानी है कि अगर इसने लोन ग्रोथ में अच्छा वर्क किया है और अच्छा रिजल्ट लाकर ये दिखा रहा है, तो ये तसल्ली हो जाती है कि जो हमारे पास शेयर हैं ये प्रगति की ओर हैं सर, क्योंकि सब कुछ तो इसके अंदर से खराब ही होता जा रहा था। जिस तरीके से प्रशांत कुमार जी ने इसको बचाया है, और देश के बड़े बैंक SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी को कायम रखेंगे, ये भी एक भरोसा दे रहा है कि जो हमारे पास शेयर हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रगति की ओर है सर। तो ये शेयर बढ़ते क्यों नहीं सर, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताऊं कि ये बढ़ेंगे तो ज़रूर अच्छी ग्रोथ की तरफ ज़रूर जाएंगे, वो जाएंगे सर मजबूती की तरफ। आपने कभी कभी देखा है सर कि आजकल तो ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है सर। जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक शरीर के लिए ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा होता है, मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो करते कितने लोग हैं, और वो ध्यान जो एक्चुअल होता है वो होता क्या है, वो आधे लोगों को पता भी नहीं होता है सर। कहीं कहीं तो इसके सेंटर भी खुल गए हैं कि जहां पर आपको ध्यान करना सिखाते हैं, क्योंकि अगर आपने एक्चुअल में ध्यान लगा लिया ना तो आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाएगी, आपका माइंड इतना अच्छा हो जाएगा कि आप आने वाले दिनों को अच्छी तरह जीने के लिए एक ऊर्जावान व्यक्ति बन जाते हैं। तो जब 10 लोग ध्यान लगाते हैं ना तो मुश्किल में 1 या 2 को ही उसमें अच्छा प्रगति मिलेगी। सबके सब बैठे हैं ध्यान लगा रहे हैं, होता क्या है सर, उसमें से 1-2 को ध्यान अच्छी तरह लगा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक संयम धैर्य से इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि वो अपने शरीर को अच्छा करना चाह रहे हैं। बाकी 8 लोग तो दूसरों की देखा देखी में बस हम भी ध्यान लगाएंगे, हम भी ध्यान केंद्र में जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ध्यान लगाने आता नहीं, कहते हैं सर हमें तो आ गया, हमें तो मज़ा आ गया, आता कुछ नहीं है। तो आएगा वही संयम से सर। तो ध्यान लगाना और शेयरों में रुकना एक ही बराबर है। ध्यान जल्दी से ही नहीं लगता, तो जब लग जाएगा ना आपको अपने आप आपके शरीर में वो ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, वो आपको कोई भी नहीं दे सकता, वो देगा सिर्फ आपको। एकांत और एकांत में जाकर ध्यान लगाइए और अपने सारे गमों को भूल जाइए और अपने में ऊर्जा लाइए। तो कुछ इस तरह से ही यस बैंक के शेयर हैं। अगर इसको आपने ले रखा है ना तो ध्यान से चुपचाप से इसके अंदर बैठे रहो, और जिस तरीके से ये जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है ना, इसको हल्के में लेते रहो, और आपको यस बैंक आने वाले दिनों में अच्छा करके ज़रूर दिखाएगा सर। क्योंकि कल ही इनकी एक रिपोर्ट आ गई है कि इनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, जिसके बारे में इन्होंने ग्रोथ के बारे में बता दिया है। अब इसे देखकर लोग बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना देंगे, फिर आप गुमराह इसके अंदर हो जाओगे सर। मेरा मानना ये लॉन्ग टर्म का है और बेस्ट है, तो ये आपको ध्यान से ही और ध्यान लगाकर ही इसके अंदर बैठना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर, रुपया क्या है सर, 79.36 के पार हो गया है।
और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 80 रुपए तक भी रुपया पहुंच सकता है। जब रुपया कमजोर हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें शेयर मार्केट या अदर चीज़ों में हमें इसका इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। कल ही मैंने आपको गिरावट के आसार वाली वीडियो, जैसे पावर सेक्टरों में, मैंने आपको कल ही बनाकर बता दी थी कि जिस तरीके से हमारा व्यापार में घाटा बढ़ रहा है और निर्यात जो है हमारा कम हो रहा है, आयात हमारा ज़्यादा हो रहा है। कल की वीडियो है, कल ही आपको पूरी की पूरी एक पिक्चर मैंने बनाकर बता दी थी, डीपली एनालाइज करके बता दी थी। तो कारण वही है रुपया का गिरना में, कि व्यापार में जो घाटा बढ़ रहा है। और एफपीआई, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं सर। 2,83,404 करोड़ रुपए की बिकवाली जनवरी से जून में एफपीआई ने की है। तो वो भी दबाव रुपये को कमज़ोर करने में पड़ा है सर। तो सारी जो मैं वीडियो बनाता हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ यस बैंक की है सर, यस बैंक तो सिर्फ टाइटल है, और यस बैंक एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉफिट लाकर दिखाएगा। लोग यस बैंक के बहाने वीडियो देखने आ जाते हैं, इसलिए मैं उसके अंदर अलग अलग वीडियो भी डाल देता हूं। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ यस बैंक की है, यस बैंक में तो एक ध्यान है, वो ध्यान आपको मैं लगाना सिखा ही रहा हूँ सर। तो बात करते हैं सर स्पाइसजेट की, और जिस तरीके से कोरोना आने के बाद से जिस तरीके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो यात्राएं हैं ना, ये चल गई थी सर, ये अच्छी हो गई थी। उसके अंदर स्पाइसजेट को भी अच्छा एक रूप माना जा रहा था। लेकिन क्या है सर, जब कुछ न्यूज गड़बड़ी की आ जाती है, वो भी उस चीज में जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं सर, यात्रा जो हम करते हैं वो जान माल का एक जोखिम होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हवाई यात्रा सबसे सेफ यात्रा में आती है सर। अब जमीनी यात्रा करते हो ना, तो उससे सबसे सेफ सर हवाई यात्रा है। ये आपको पता नहीं होगा सर, ये सबसे सेफ है, पता कर लेना। तो क्या है सर, स्पाइसजेट में तकनीकी जो खराबी आती जा रही है ना, इसके जो शेयर है ना, गिरावट के आसार आपको दिखाई जा रहे हैं। अब इसके अंदर न्यूज निकल कर आ रही है, स्पाइसजेट ने सर दिल्ली से दुबई के लिए एक अपनी उड़ान भरी और उसके अंदर तकनीकी खराबी आ गई और सर विमान को पाकिस्तान में उतारना पड़ा। 150 यात्री की सर जान बच गई और पाकिस्तान में जब प्लेन को उतारना पड़ा है, तो ये एक अंकुश लगा रहा है कि स्पाइसजेट में तकनीकी खराबी जो है ना, आज की नहीं है, दिन प्रतिदिन इसकी तकनीकी खराबी चलती जा रही है। 25 जून को भी एक इनकी पटना से गुवाहाटी जाने वाली विमान है, उसको रद्द कर दिया था उड़ान को। उससे पहले ही इनको तकनीकी खराबी का पता लग गया, तो दोपहर बाद ये उड़ान को भी रद्द कर दिया गया था। यानी कि पहले भी पटना से जो गुवाहाटी एक विमान इनका जा रहा था, उसमें भी तकनीकी खराबी आ गई थी। इससे पहले सर मोनिका शर्मा ने उड़ान के तुरंत बाद इंजन में आग लगने से 185 लोगों की जान बचाई और सुरक्षित स्पाइसजेट के विमान को धरती पर उतारा है। तो यानी कि स्पाइसजेट की किस्मत सिर्फ उसकी उड़ान की वजह से ही खराब होती जा रही है, और शेयर प्राइस अब इसका 37 तक भी पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक चीज बताई जा रही है कि इसके अंदर आपको सिर्फ न्यूज के सिलसिले दिख रहे हैं सर। न्यूज के अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी महसूस ऐसा नहीं होगा कि इसके शेयरों को गिराने के लिए है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, जब लगातार महीनों से स्पाइसजेट के लिए निगेटिव खबरों का सिलसिला शुरू है, तो हम कभी भी नहीं मान सकते कि हमारा शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं यही वीडियो में आपको बताता हूं। कल भी मैंने आपको गिरावट के आसार जैसे वीडियो में बता दिए थे, उससे पहले भी बताता चुका हूं, और कहीं ना कहीं आपको आगाह करता गया हूं सर। तो स्पाइसजेट की जो किस्मत है उसमें तकनीकी खराबी के कारण ही बिगड़ती जा रही है, और जिसमें अपने की जान माल की यात्रा का शब्द आता जाता हो, तो वहाँ पर एक गंभीरता का प्रश्न उठ जाता है, और उस कंपनी में सर अंकुश लगा देता है। तो वही इसके अंदर हो रहा है, और इसके जितने भी शेयर गिरते जा रहे हैं, 2-2% के टूटते जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको इसकी तकनीकी खराबी से ही नज़र आ रहे हैं सर। तो आपको सारी चीज़ों को देखना है। स्पाइसजेट में अभी आपको खरीदारी करने की कुछ भी इसके अंदर सलाह नहीं है, क्योंकि जब तक कि इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ का सिलसिला नहीं शुरू होगा, तो इसके अंदर कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। और यस बैंक ने अपने रिजल्ट का पहले ही एक अनुमान लगा दिया है, उसमें देखकर आपको भी थोड़ा समझना है, और दूर तक अगर आपको देखना है तो फिर अच्छी तरह इसके अंदर आपको अपना ध्यान लगाना है। रुपया सर हमारा 80 तक भी पहुँच सकता है, और जब ये चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में भी आपको गिरावट के आसार देखने को मिलते हैं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।